सेशन मेरे मित्र, आज का ये पेपर डिस्कस करने वाला है पूरा। यानी आज मेरे मित्र सारे स्टूडेंट एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएंगे, क्योंकि हम आरपीएफ को दोस्त यह ध्यान रखना है कि अगर 2 दिसंबर को आपका पेपर है तो उसके लिए पूरा मैं पेपर लेके आया हूं। यानी हम यहाँ पर 120 क्वेश्चन का सेशन देखने वाले हैं शाम को 7 बजे लाइव। ये दोस्त आपको याद रख लेना है। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं मेरे से और पूछ सकते हैं। जो कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी भी आप कमेंट कीजिए, साथ में जुड़िए। और अगर आपको एग्जाम से लेकर या किसी चीज से कोई डाउट है तो वो भी आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं मेरे दोस्त। तो हम देखेंगे पेपर पूरा, यानी पूरा पेपर है खूब। ये देख लेना कि ये यहाँ से इस पेपर से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं 2 दिसंबर को। ठीक है ना दोस्त। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमारे सामने है और वो हमको क्या कहता है। चलो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्त सारे में तो जल्दी से लाइक भी कर देंगे क्लास को और शेयर भी कर देंगे दोस्त। हाँ भाई, क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है बताओ। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपसे पूछा क्वेश्चन है मेरे मित्र, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो पहला राजधानी थी वो हैदराबाद ही, या सभी को पता है ना। चलो अच्छी बात है, अगर ये सभी को पता है तो यहां से बताओ मेरे मित्र, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर सारे स्टूडेंट दे देंगे। ठीक है दोस्त, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। बिल्कुल। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपसे पूछी गई है, ऋतु जाने ऑप्शन नंबर डी दिया है, अच्छी बात है। तो देखते हैं मेरे भाई किस किस बच्चे का उत्तर सही आ रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बिल्कुल मेरे मित्र, यहां से अमरावती वाले सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी वाले सारे सही हो जाएंगे। बिल्कुल मेरे भाई, ये पर आपको ये चीज याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बन जाता है दोस्त। पूरा पेपर है, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर चीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जहां से हमारा पेपर में एक क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं। तो आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन है वो जरूर दबा दें और लाइक जरूर कर देना। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, क्योंकि अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आरपीएफ में आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्या कहोगे मेरे दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके हिसाब से ये आपका बन जाता है। जबलपुर में है, जयपुर में है, इलाहाबाद में है या अहमदाबाद में है। तो यहां से हमारा उत्तर क्या बनेगा दोस्त इस क्वेश्चन के अंतर्गत। चलो तो जबलपुर ऑप्शन नंबर बी वाले सारे, ए वाले सारे सही हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है दोस्त, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगर इलाहाबाद का पूछे आप तो इलाहाबाद में क्या बताओगे, ये आपको बताना है दोस्त। इलाहाबाद में क्या होगे तो उत्तरी मध्य, ठीक है ना। उत्तरी मध्य रेलवे कहाँ है तो इलाहाबाद के अंदर ये आ जाता है, उत्तरी मध्य के अंदर आता है इलाहाबाद। अगर जयपुर पूछे तो उत्तरी और कौन सा आएगा, हाँ उत्तरी पश्चिमी जयपुर आता है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, कई बार पूछा गया। यहां से ऑप्शन नंबर ए वाले सारे सही हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, हाँ भाई विश्व का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो कौन से देश का है, ये हमसे इसने पूछा है। इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, अमेरिका, सभी दोस्तों का यहां से उत्तर क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी बताते रहेंगे। हाँ भाई, तो विश्व का सबसे, तो यहां से भारत मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी वाले सारे सही हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, जैसे कि लोमड़ी, बकरी, घोड़ा और जेबरा। ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन आया मेरे भाई। हाँ ऋतुजा बिल्कुल सही है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। अब समूह से संबंधित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है दोस्त। जैसे कि लोमड़ी नहीं है, बकरी नहीं, तो लोमड़ी नहीं होगा, बाकी बकरी, जेबरा और घोड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ मेरे दोस्त, ये क्या है, मांसाहारी है। क्या है, मांसाहारी। बाकी सब ये क्या चीज है, सभी शाकाहारी के अंदर आते हैं, बकरी, जेबरा, घोड़ा। यानी ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दोस्त यहाँ पर सही हो जाएंगे। ध्यान रखना मेरे मित्र कि क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताओ इसका उत्तर क्या है मेरे भाई। शीट को मोड़ कर एक गन बनाया जाता है। आपके सामने एक शीट दी है, उसे मोड़ कर गन बनाइए। इस प्रकार बने गन में एक अक्षर, ए अक्षर वाले सतह के ठीक पीछे वाला सतह कौन सा होगा दोस्त। तो ए अक्षर वाले के पीछे वाला सतह वाला अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब बताओ ए का विपरीत, जिसे हम कहते हैं मेरे भाई, ए का विपरीत हमारा क्या होगा। जैसे कि ए का विपरीत हम सी कहेंगे। बताओ मेरे दोस्त, ए का विपरीत सी हो जाएगा। बी का विपरीत क्या होगा, डी हो जाएगा। तो बी का विपरीत डी हो जाएगा और एफ का विपरीत एफ होगा, ई हो जाएगा। ठीक है ना।
एफ का ई हो जाएगा। हमें किसका पूछा है? ए का। ए का हमारे पास क्या है? सी। अब सी कौन से ऑप्शन में दिया है? सी ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सारे बच्चे यहाँ पर सही हो जाएंगे। हाँ मेरे भाई, अब ये गणित का क्वेश्चन है, बताओ। हाँ, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र। हाँ, डी बिल्कुल सही है ऋतुजा। अब ये गणित का क्वेश्चन है, देखो 29/16 को कितना हुआ है? 2916 54। तो मान बताइए इनका कितना होगा? जल्दी जल्दी आपके सामने क्वेश्चन दिया है, इसको करने की कोशिश करें मेरे मित्र। अंडर रूट 29.16 प्लस अंडर रूट 0.2916। इसके बाद मेरे मित्र इसने कहा है अंडर रूट, आगे देखेंगे हम। तो यहां पर देखो आप 54, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे मित्र? इसके बाद आपका 16 है 1/6। तो क्या करोगे? 1/6 को किस तरह से करोगे? प्लस कर देना है आपको। आगे जाइए, देखो कितना है मेरे दोस्त? 0.2916। तो इसको हो जाएगा 54.00, ठीक है ना। ये इसने ऊपर दे रखा है, उसके आधार पर हम कर रहे हैं। चलो, इसके बाद 0.00, तो यहां से 296, तो यहाँ जीरो आगे कितने? एक जीरो लगाकर पॉइंट लगा दीजिए। आगे चलो मेरे दोस्त, यहाँ पर कितने जीरो है? तो जीरो का 2 जीरो, यानी 4 जीरो है, और 29/16 है। तो 4 जीरो का आगे यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। 2 जीरो 5 4, ठीक है ना। आगे अब इनको जोड़ दीजिए मेरे मित्र। अब इनको जोड़िए आप जल्दी से। तो जोड़ेंगे कितना आएगा? हाँ 5 4, ठीक है ना दोस्त। आगे आ जाओ, फिर 0 0। अब जोड़िए यहां से मेरे मित्र, आगे चलिए। 5 4 0 0। फिर आगे आ जाइए, 0 5 4 0 मेरे दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट के बाद वाली संख्या को सिंगल बोलते हैं, नहीं तो 0 0 54 हो जाएगा। अब इनको जोड़िए, प्लस कर दीजिए। तो 4 से तो मेरे मित्र 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 4 और 2 0 0 काट दीजिए, 4 5 9 हो जाएगा। अब देखिए 0 काट दिए, 4 5 9, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। अब 4 5 9, बाकी 0 जुड़ते नहीं है, तो ये 9 हो जाएगा, और आगे वाला पॉइंट लगकर 5 हो जाएगा। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर, किस में दिया है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए की ओर। जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है वो मेरा मित्र यहाँ से सही हो जाएगा, ये बात याद रखना है। एग्जाम वाला पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, में मैथ, रीजनिंग, जीके सभी क्वेश्चन आपके साथ मिक्स में चलेंगे। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 151 153 158 165 150 140 170 153 158, और दोस्त 151 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका कैसे ज्ञात करोगे? इससे आरोही क्रम में बढ़ाना है, ठीक है। आरोही क्रम में करना है आपको, यह ध्यान रखना है दोस्त। तो आरोही क्रम कैसे करोगे वो चीज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। हाँ दोस्त, यहां से आरोही क्रम देखना पड़ेगा हमको। तो यहां से पहले लो छोटे से। तो सबसे छोटा कौन सा है? 40। पहले आप लिखोगे 40। 40 के बाद आगे जाओ, उससे बड़ा कौन सा है? 40 से बड़ा 51। हाँ दोस्त, क्या होगा? 40 से बड़ा हो जाएगा 51। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों कई बार एग्जाम पूछा जाता है। 40 से आगे हो जाएगा, हाँ 51, ठीक है। 51 से बड़ा है 53। हाँ दोस्त, क्योंकि 52 नहीं तो 53 ही होगा, 53 दो जगह दिया हुआ है। तो क्या करें? डबल है, नहीं 51 51 डबल है। 51 51 बाद हो जाएगा 53 53। ध्यान रखना है दोस्त, 51 के बाद हो जाएगा 53 53। तो आप यहां से कर दो 53 और 53 हो जाएगा। इसके बाद देखो 53 के बाद मेरे मित्र क्या है? आप सभी स्टूडेंट देखेंगे कि 53 के बाद मिलने वाला आपको 58 और 58 दोस्त। क्या मिलने वाला है? 58 और 58, ठीक है ना। 58 158 और 158 हो गया ना। अब देखिए मेरे मित्र, यहां पर हमें दिया है 165, ठीक है ना। 165 दिया हुआ है। अब माध्यिका में ज्ञात करना है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? और 170 हो जाएगा। अब ये देखिए भाई, अब देखिए इसको कैसे करोगे आप? जल्दी से सारे मित्र बताएंगे इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर हमें 40 50 को देखना है मेरे मित्र। माध्यिका निकालने की संख्या कितनी है, गिन लो इनको, ठीक है ना। तो बीच वाली माध्यिका होती है। तो देखो 4 5 और 1 2 3 4। अब बीच में दो संख्या जुड़ी है, 2 है। तो क्या करना पड़ेगा आपको माध्यिका निकालने के लिए मेरे मित्र? 153 प्लस 153 कर देना है आपको, और इसमें 2 का भाग देना है। तो हमको पता है 2 का भाग देंगे मेरे मित्र जल्दी से, तो 360 होगा, और 306 होगा, और 306 में अगर 2 का भाग देते हैं तो वापस 153 ही आता है दोस्त। कोई बात नहीं, 153 ही आएगा, ये ध्यान रखना है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे। बिल्कुल ऋतुजा, उत्तर सही है ऑप्शन नंबर डी।
अब इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, बताओ जल्दी से। इंदिरा गांधी, जैसे मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। हाँ भाई, इंदिरा गांधी की बात हुई है तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है दोस्त, ये बताना है। चलो देखते हैं किस किस का आता है। सभी मित्र कहेंगे नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ऋतुजा। हाँ माया, बिल्कुल आप सभी का उत्तर सही है। निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम पूछा गया देश का, ठीक है ना। अबिसिनिया है था, तो कौन से देश का था दोस्त। इटली का था, इथोपिया का था, जर्मनी का था, जापान का था। आखिरकार कौन से देश का था, ये आपको बता देना है। चलो बताओ यहां से सारे दोस्तों का सही क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, इथियोपिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे दोस्त सही हो जाएंगे, ये आपका ध्यान रखना है दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, राजधानी क्या होगी, तो क्या होगी, हाँ अदिस, ठीक है ना। हाँ बाबा, ये ध्यान रख लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बी वाला आप क्लियर कर लेना। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है दोस्त, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। भारत के सबसे वरिष्ठ सदस्य करते हैं, या लोकसभा का अध्यक्ष करता है, भारत का राष्ट्रपति, या फिर भारत द्वारा नामित सदस्य, या फिर भारत के राष्ट्रपति। आखिरकार कौन करता है दोस्त, बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से आपका उत्तर क्या बनने वाला है। चलो दोस्तों, तो यहां से सभी मित्र कहेंगे किसकी अध्यक्षता करते हैं, बताओ। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना, बताओ जल्दी से दोस्त। ऑप्शन बी वाले, हाँ भाई, ठीक है ना दोस्त, ये ध्यान रखना है। आज का क्वेश्चन 10 आपके सामने हो चुका है, 11 नंबर, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। बताओ, कोई भी कबूतर कपोत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप पढ़िए इनको और उत्तर दीजिए दोस्त। सभी कपोत ओरिएंटल रोलर है। चलो देखते हैं इसमें कौन सा बनेगा दोस्त। अब यहां से हम बनाएंगे, पहले क्या है, कबूतर कपोत नहीं है, यह ध्यान रखना है। तो कबूतर तो ये है, और क्या होगा, कपोत होगा जो अलग बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये कपोत होगा, ये अलग बन जाएगा। अब देखिए इनके बीच में और क्या संबंध होता है, कोई रिश्ता नहीं है ना। हाँ, कोई रिश्ता नहीं है दोस्त, कपोत ओरियल्स रोलर, ठीक है ना। तो अब ये इनके अंदर आता है, ठीक है ना। इसमें से कबूतर का जिक्र नहीं किया, तो कबूतर इससे बाहर ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, जो निष्कर्ष है वो क्या क्या चीज बोल रहा है, कि कोई भी कबूतर ओरिएंटल लोरर नहीं है। हाँ तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है मेरे मित्र, नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये नहीं है। चलो आगे चलो, कोई संबंध नहीं है ना, हाँ नहीं है। ये चलो देखते हैं, कुछ ओरिएंटल रोल कॉप है, बिल्कुल है, बिल्कुल दोस्त, यस होता है। ये बंडा है, ये है, इसके अंदर है, इसका मतलब ये है। तो बताओ यहां से निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है मेरे भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, कौन सा करता है, ऑप्शन नंबर दो ही हमारा अनुसरण करता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। पूरा लाइव पेपर है। अशोक ने, अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, एग्जाम की दृष्टि से, अशोक भाई ने अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते और प्रति माह वो कितना करते हैं, कमाते हैं, प्रति माह कितना है 5400 की बचत करते हैं, उनकी मासिक आय कितनी है। 10% व्यय पर खर्च कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर खर्च करते करना, तो उनकी आय कितनी होगी, हमें आय ज्ञात करनी है। जैसे कि कोई चीज हम 100% मानते हैं, ये चीज आपको क्लियर है मेरे मित्र, कि कोई भी चीज होगी वो हमेशा हम 100% लेते हैं, क्योंकि वो पूरा पता नहीं है, तो 100%, अब 100% में से वो 10% वे खर्च कर देते हैं, तो उनके पास 90% बचा है, और 90% हमको दे रखा है 5400। कितना दे रखा है, 90%, या जो बचत है उनके पास पैसे बच रहे हैं मेरे मित्र, वो है हमारे पास 5400। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है, डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे मित्र, ठीक है ना। अगर 5400 हमारे पास बच रहे हैं, तो एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि 5400 अगर हमारे पास बचते हैं, तो 5400 में आपको 90 का भाग देना है, ठीक है ना। तो आप जीरो से तो जीरो काटोगे, ये ध्यान रखना है। यानी मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, आगे क्या करना है, 5400 बट्टा आपको 90 कर देना है, हाँ मित्र, और इंटू हमेशा 100 से करना है, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से निकलता है पूरी वैल्यू। तो अब 9 से 54 को काटो, कितनी बार जाएगा, 6 बार, जीरो और 2 जीरो ये लगा दीजिए, 100 से इंटू करोगे 6000 रुपए। यानी बच्चे किस किस का उत्तर आया, 6000, ऑप्शन नंबर ए, सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए वाले होंगे, ये ध्यान रखना है, ऐसी क्लास छोड़कर नहीं जानी है, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होनी होगी यदि मिश्र धातु में
32% तांबा और 40% जस्ता और बाकी गिलेट है, ये बताना है। अब बताओ यहाँ से सभी दोस्तों का उत्तर क्या बनता है। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है ना दोस्त। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। 32% तो तांबा है और 40% जस्ता और बाकी गिलट है। बताओ यहाँ से तांबा। तांबा आपको सामने दे रखा है मेरे मित्र, टोटल है 1 केजी। टोटल कितना है? 1 केजी, यानी कि जिसे हम कहते हैं 1000 ग्राम। 1 केजी को क्या कहते हैं? 1000 ग्राम। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्त कि 1000 ग्राम है, आपको पता है, इंटू इसने कहा है कि 32% क्या है? तांबा है। 32% तांबा है, यानी 32 इंटू 100। आगे चलेंगे मेरे दोस्त, दो जीरो में काट के ये छोटा कर दिया। अब तो ये कितना आया? 332 ग्राम हो चुका है तांबा हमारे पास। 1000 में से 332 ग्राम तांबा हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये आपका सही हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर मेरे मित्र, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, दीपा कुमारी, बिल्कुल मेरे मित्र। ये देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत होती है भारत का जो महान्यायवादी होता है, उनकी नियुक्ति होती है मेरे दोस्त? ये आपको बताना है। जैसे कि अनुच्छेद कौन सा होगा? 79 होगा, 76 होगा, 82 होगा, या फिर 72 होगा। महान्यायवादी होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं मेरे दोस्त, कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं, ये आपको बताना है दोस्त। चलो देखते हैं, और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना दोस्त। हाँ, तो अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहां से बी वाले सही हो जाएंगे। क्या होती है? ठीक है, नियुक्ति होती है। जैसे कि राष्ट्रपति की, ये आपको कई बार पूछा जाता है, तो कौन से तहत होती है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। तो यहां से उत्तर बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, ठीक है ना। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में नहीं मिलती है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार है, महानदी है, ऐसी कौन सी है मेरे भाई जो अरब सागर के अंदर नहीं मिलेगी? हाँ दोस्त, अरब सागर के अंदर नहीं मिलती है तो महानदी नहीं मिलती है, ध्यान रखना है। ये नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अरब सागर में नहीं जाती है मेरे दोस्त, ये चीज आपको याद कर लेना बिल्कुल। ये दोस्त कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये बंगाल की खाड़ी वाली नदी है। कहाँ की है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहां पर कोई डाउट? चलो, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए जल्दी से। रावलपिंडी होगा, ये ध्यान रखना है, या फिर इलाहाबाद होगा, कराची होगा, या फिर लाहौर होगा। दोस्त ये बताओ आप सभी मित्र कि जो पाकिस्तान की राजधानी है इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन पक्का एक पूछा जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। हाँ, गुड इवनिंग। क्या चंदन दोस्त, यहां से उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, सारे मित्र इसका उत्तर देने की कोशिश जरूर करेंगे कि सभी का उत्तर क्या रहा है। एक बार लाइक जरूर करके जाएंगे क्लास को सारे दोस्त। बताओ, दर्पण अगर है जल प्रतिबिंब, तो जल छवि आपको मेरे दोस्त, हाँ बिल्कुल, पशु परिसर में रात को 9 बजे मिलेंगे चंदन साहब, बिल्कुल रात को 9 बजे मिलेंगे, 9:01 पे ही आ जाएंगे। हाँ रितुजा, बिल्कुल। तो यहां से आपको बना है उल्टी आकृति बनेगी। जल पृथ्वी में हमेशा उल्टी बनती है, नीचे बनती है आकृति, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। यहाँ पर किसी को डाउट नहीं रखना है। जल पृथ्वी में अगर पूछे तो उल्टी बनती है, तो ऑप्शन ए नहीं बनेगा भविष्य में कभी, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी की ओर जाओ आप। बी किसी को बनता दिख रहा है या सी बनता दिख रहा है? तो यहां से ऑप्शन ए और डी तो कभी नहीं हो सकता, आप दो ऑप्शन में से आपका उत्तर बनेगा दोस्त। चलो यहां से आप देखोगे तो बी भी नहीं होगा, जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही है। हाँ दोस्त, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सभी दोस्तों का एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां पर किसी को और भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए, मार्क कहता है कि लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है ना। मार्क डा का कौन है, बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन आरपीएफ ने पूछा था एक बार एग्जाम में दोस्त, ये क्वेश्चन आरपीएफ ने खुद ने पूछा था, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि इसका उत्तर देना। मार्क कहता है लिंडा क्या है? मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है ना। अब बताओ मार्क से क्या संबंध होगा, तो बताओ, या मार्क क्या है, क्या कहता है? मेरी माँ का, ठीक है ना, या उसकी माँ। तो माँ का मैं खालिस्तान बना दूं, माँ का हमें पता नहीं है, चलो ठीक है। के पोते की पत्नी,
पोते क्यों नहीं है? मार्ग क्या होगा? पुत्र, ठीक है ना, मार्ग का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पुत्र की जगह मैं खाली लेता हूं, यानी बेटा हो जाएगा। अब देखिए की पत्नी, ठीक है ना, हाँ ये दोस्त यार ध्यान रखना है, माइनस का जो निशान है मैंने फीमेल के लिए और प्लस का निशान है पुरुष के लिए, ठीक है दोस्त। अब बताओ यहां से, और यहां हो जाएगा, हाँ ठीक है दोस्त। अब बताइए मार्क और लिंडा का कौन सा संबंध है? क्या संबंध है इनका? अरे क्या लगेगा, बताओ रे। पिता, दादा, ससुर और पति। यहां से देखते हैं किस किस का उत्तर सही आता है। दोस्त बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाले सारे मित्र यहां पर एकदम सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। छूट, ठीक है ना, प्रतिशत में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं। ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपए अंकित मूल्य पर एक किताब 76 में बेची जाती है, यानी 90 रुपए वाली को 76 में बेचना है, जो कि एमआरपी कितनी है 90 और सेल प्राइस कितनी है 76 रुपए। बीच में अंतर कितना है दोस्त, बता दो जल्दी से। अंतर कितना आ रहा है? आप कहोगे सर अंतर आएगा यहां पर 14 का है, 14% का अंतर आ रहा है। तो यानी छूट कितनी आई है जो आपने दी यहां पर मेरे दोस्त। अब देखिए कि कोई चीज 14 की छूट दे रहे हो, आप कितने पे दे रहे हो? 90 पे दे रहे हो ना। छूट तो हमेशा प्राइस पे देती ना एमआरपी पे। तो 90 और इंटू हम क्या करेंगे, पूरी निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे। तो दोस्त पहले एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब आपको क्या करना है, 14 इंटू 10 करोगे 140 में भाग देंगे 9 का, तो कितनी बार जाएगा? हाँ 9 एकम एक बार, फिर आपका चला जाएगा कितना बोलते 5 50, ठीक है ना, 45 5 बार। यानी मेरे दोस्त यहां से ऑप्शन नंबर ए ही है जो 15 पे जा रहा है, बाकी सब तो नीचे हैं, 114 है, 13 है, 14 है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले सारे आगे करने की जरूरत नहीं है, बी से आप सही कर दोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है मैथ का दोस्त। यदि ए अनुपात बी बराबर है 3 और 2, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद कोष्टक में क्या दे रखा है, कोष्टक 7a प्लस 9b 9b, ठीक है ना। अनुपात में दे रखा है मेरे दोस्त, पहले आप लिखते जाइए साथ साथ में, ए इंटू 9b, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। ये आपका तैयार हुआ है फर्स्ट वाला कॉलम। सेकंड वाला कॉलम तैयार कीजिए 5a प्लस 7b। तो देखिए 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर कह दोगे 2, ठीक है ना। अब देखिए इनको करने की कोशिश कीजिए, पहले इनको सोल्व कीजिए। पहले इनको इंटू करेंगे 7 21 प्लस हो जाएगा और 9 दूनी 18 कोष्टक बंद। आगे देखिए अनुपात कोष्टक हो जाएगा आपके सभी के, यहां से 15 5 3 15 प्लस 14 कोष्टक बंद। अब देखिए यहां से इनको जोड़िए गुण 50 और इनको जोड़िए 14 और 15 को, तो आप सभी दोस्त कहेंगे 29, यानी गुण 50 29 है क्या किसी में? एक मिनट रुकना मेरे दोस्त, 39 होगा नहीं, 39 हो जाएगा। एक मिनट रुकना, क्या हो जाएगा 39। अब 39 और आपको ये बताना है कि 29 किस में दिया हुआ है, तो 39 29 ऑप्शन नंबर सी वाले सारे मित्र यहां पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये आया, हाँ तीर्थलाल। देखो भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये बताना है दोस्त आपका, यहां पर उत्तर किया रहेगा। अब ये पूरे पेपर चल रहे हैं मेरे मित्र, ये ध्यान रखना है, पेपर चल रहे हैं अब आपके सामने। तो भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए बी सी और डी। तो कौन सा वर्ष होगा आप सभी का, ये बता दो जल्दी से। तो 1976, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे दोस्त यहां पर सही हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर जिनका आ रहा है डी, वो सारे यहां पर एकदम सही सटीक हो जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? संविधान का 51A है मौलिक अधिकारों से है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या मौलिक कर्तव्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, पंचायतों से है। आखिर उत्तर कौन सा बनेगा दोस्त? बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। आखिरकार उत्तर क्या बनेगा, ये चीज आपको बता देनी है। देखते हैं भाई किस किस का उत्तर यहां पर एकदम सही आता है। तो मौलिक कर्तव्यों ऑप्शन नंबर बी वाले सारे सही हैं दोस्त, ऑप्शन नंबर बी वाले सही होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्त। भाग कौन सा है, भाग 4 के अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, यानी सर्वाधिक विश्व में गेहूं कहां पर पैदा होते हैं, ये हमको बताना। यूएई है, या फिर
रूस है, चीन है, भारत है। तो गेहूं की अगर हमसे इसने बात पूछी है मेरे दोस्त, तो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे हम यहाँ से कि हमारा बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो गेहूं बात हुई दोस्त, वो चीन पैदा करता है सर्वाधिक विश्व में। हाँ बिल्कुल तीर्थ जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। फर्स्ट स्थान है गेहूं में चीन का, सेकंड स्थान है भारत का। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दूसरा स्थान किसका है, तो हमारा भारत का है, फर्स्ट चीन का है। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाते रहना है साथ में। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन रीजनिंग का आया है, देखिए और बताइए। कथन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराया, ठीक है ना। ठीक है, धाराएं क्या दे रखी है पहले वो देखो। रामू ने मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण करवाता है। अब देखो तो यहां से फिर कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को करने की तो कोशिश करें। धारा क्या है, रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। चलो ठीक है, मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं, हो सकता है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ तीर्थ ऋतुजा बिल्कुल। देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन बी तो हमारा यहां से गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। इस कथन के धाराएं ये ध्यान रखना है, बी तो यहां से गलत हो जाएगा। रेल आरक्षण 1 ही महीने में पहले किया जाता है, बिल्कुल। अगर 1 महीने पहले, इसने मई में यात्रा करने के लिए उसने अप्रैल में करवाया भाई, अगर 1 महीने पहले होता है तो इसने अप्रैल में करवा दिया है, तो यहां से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल दोस्त, ये यहां से ऑप्शन नंबर, सिर्फ अवधारणा एक नीत है। ऑप्शन नंबर ए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल। दीपू कुमारी, तीर्थ, ऋतुजा, सभी का उत्तर सही है। देखो, साल 2018 का कैलेंडर किस समय के समान होगा, बताओ। साल 2018 का कैलेंडर है वो किस साल के समान होगा, बता दो जल्दी से, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट, यानी इंपोर्टेंट वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाँ, वर्षों में अगर आपको बताना है दोस्त, तो इसको कैसे करोगे। हाँ, वर्षों में अगर आपको बताना है तो कैसे बताओगे इसको। हाँ, वर्ष का अंतर निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा, अंतर प्लस लीप वर्ष, ठीक है ना। अंतर प्लस लीप वर्ष निकालोगे तो आपको सामने उत्तर आ जाएगा। जैसे कि मेरे मित्र ए, अगर आप करते हो इसको, जैसे कि 6 से 18, अब देखेंगे हम इसको कैसे करते हैं मेरे भाई। 12 का अंतर आ रहा है, 18 और 6 के बीच में 12 का अंतर आता है भाई। आपको पता है 2006 से 2018 तक का बीच में लेते हैं तो 12 का अंतर आता है, प्लस 3 15, ठीक है ना। 15 में 7 का भाग देंगे तो एक शेष पद बचेगा, यानी कि शेष कितना बचा, 1 बच रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता है। फिर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाइए आप। बी की ओर अगर हम जाते हैं दोस्त, तो यहां पर देखते हैं कि 9, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या दे रखा है, 9। अब हम क्या करेंगे इसको, वो देखिए आप तरीका देखेंगे इस क्वेश्चन को कि इसको करने का तरीका क्या रहने वाला है, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन आसान लगने लगे और आगामी एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। फिर 2 कर देंगे मेरे मित्र, और 11 में 7 का भाग देंगे, शेषफल हमारे पास 4 बचेगा। शेषफल अगर 4 बचता है तो ये भी संभव नहीं है, तो फिर ये भी गलत है। फिर ऑप्शन नंबर में डी की ओर, सी की ओर जाना पड़ेगा। तो सी में कितना है, 8, ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त। सी में कितना है, 8 हो जाएगा। अच्छा, 2009 तो हो ही नहीं रहा है मेरे मित्र, 9 तो हो ही नहीं रहा है ना, कैसे दे रहे हो। ऑप्शन बी तो हो ही नहीं रहा है, ऑप्शन बी तो गलत आ रहा है, ऑप्शन डी भी गलत आ रहा है, ये ध्यान रखना है मेरे मित्र। फिर भी करके देख लो, ऑप्शन नंबर डी को देखो। अब बच्चा आपके पास डी है तो उत्तर तो आपका डी बनेगा। देखो 9 मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बच रहा है डी है तो हमारा क्या होगा, डी ही उत्तर आएगा। पर आएगा कैसे, वो चीज हम यहां पर करके देखेंगे। अच्छा, राकेश कुमार गोल्डी झुंझुनू राजस्थान से, बिल्कुल। आर के, बिल्कुल मेरे दोस्त। तो बताइए मेरे मित्र यहां से, तो 11 प्लस आगे क्या करेंगे, 3, ठीक है ना। 14 में 7 का भाग देंगे मेरे दोस्त, तो यहां से शेषफल हमारे पास 0 बचता है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी वाले सारे स्टूडेंट यहां पर सही हो जाएंगे। रमेश कुमार जी, ठीक है दोस्त, जरूर आप पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो रात को 9 बजे जरूर जुड़ना, आपको मजा आ जाएगा धुआंधार सेशन में। अब देखो, ये आपके सामने मैथ का क्वेश्चन दोस्त, 0.02 तथा 0.2002 के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये हमको बताना है। चलो, अंतर में ऑप्शन देखो पहले मेरे दोस्त, 0.02 से 0.002 है, तो बीच में अंतर क्या आएगा,
वो हमको बताना है। बिल्कुल, हाँ, दीपा कुमारी है, ऋतुजा, उत्तर तो सभी का आ रहे हैं। तो यहाँ से मेरे दोस्त आप कह दोगे, आपका उत्तर हो जाएगा 0.018, यानी ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ए वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। यहाँ पर ए वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो, दो संख्याओं का योग कितना है मेरे मित्र, 20 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल 96 हो तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल तीर्थ, अब देखो अंतर कैसे करेंगे, दो संख्या है हमारे पास a प्लस बी, तो यानी आप देखेंगे दोस्त 20 हो जाता है, और इनको क्या करें, इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो a इंटू बी कितना हो गया, 96। अब देखिए इनको करने का तरीका क्या रहेगा, आगे इसको देखेंगे। तो 12 देखो मेरे भाई इंटू 8, ठीक है ना। तो 96 हो रहा है, 12 इंटू 8 कितनी हो रहे। अब और अंतर देखो, अंतर कितना आ रहा है दोस्त, अंतर देखो बीच में अंतर कितना आ रहा है, अंतर भी कहा है इसने। देखो योग तो 20 है और इनका गुणनफल योग तो देखो 8 प्लस 8 इंटू, अगर हम 20 करते 96 होते हैं और 8 प्लस 12 करते हैं तो 20 होता है। कि सही है तरीका कि नहीं है ना। तो 12 और 8 है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे कहा है दोनों संख्याओं का अंतर। अब आपको बताना है दोस्त 12 और 8 के बीच में अंतर कितना आता है। तो आपको 12 में से 8 माइनस कर दोगे तो आपको पता लगेगा 4 इनके बीच का अंतर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दोस्त यहाँ पर सही हो जाएंगे। मेरी बात आप सभी दोस्त समझेंगे और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जीके जीएस का आया वापस कि चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जैसे कि अक्सर भारत में यह झरने के रूप में जाना जाता है, वह स्थान कहाँ पर है। बिल्कुल, ये इंद्रावती नदी पर पड़ता है। इंद्रावती में जो झरना है ये कहाँ पर है, कौन से राज्य के अंदर है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। जैसे कि मध्य प्रदेश, हाँ भाई, छत्तीसगढ़, या झारखंड, झालावाड़, झारखंड दोस्त, या फिर उत्तराखंड। बताओ उत्तर क्या रहेगा। हाँ, तीर्थ साहब, बिल्कुल, ऋतुजा, हाँ भाई, यहां से बताओ कि आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे भाई। देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर बी वाले सारे दोस्त सही हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे स्टूडेंट सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, NITI, ठीक है ना। NITI आयोग का गठन होता है 2015 के अंदर। भारतीय योजना आयोग के को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था, यानी नीति आयोग बात हो रही है। नीति आयोग का जो गठन हुआ था मेरे दोस्त, वो कब हुआ था, 2015 में हुआ था। उससे पहला उसका नाम क्या था, योजना आयोग। तो योजना आयोग को समाप्त करके हुआ था 1 जनवरी को नीति आयोग बनाया गया है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान आपको रखना है दोस्त। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री हो जाता है नीति आयोग का। इसका पूर्ण नाम योजना आयोग था। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्त, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन सीमाओं को फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्ण किया गया है। तो किस में किया गया है दोस्त, ये अनुच्छेद 1 में है, 2 में है, 5, 10 में है, या 3 में है। अब यहां से सभी का उत्तर क्या रहेगा, चलो देखते हैं कि किस किस का उत्तर यहां पर सही आता है। देखते हैं मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 3 के अंदर, ठीक है, भारतीय राज्य इनमें से अनुच्छेद 3 के अंदर बताया गया है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया रीजनिंग का दोस्त। दिए गए कथन के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 4 निष्कर्षण निकाले गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा निष्कर्षण कथन के आधार पर सत्य है, बताओ। हाँ, तीर्थ, ऋतुजा, बताओ यहां पर इसमें कौन सा सही है मेरे दोस्त। अब बता दो जल्दी से, छोटा बड़ा आपको सेट करना है, कौन सा आपका सही होगा, जल्दी से देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका कभी हो नहीं सकता मेरे दोस्त। अब जाइए ऑप्शन नंबर बी की, छोटा एन का दिया यहाँ पर दिया है और ई यहाँ पर दिया है, यानी ये सही दर्शा रहा है। तो चलो ऑप्शन नंबर बी तो संभावना बनती है कि नहीं बनेगी, इसकी भी नहीं बनती, ऑप्शन बी की नहीं बनेगी। चलो सी की ओर आ जाओ, एच और बी। एच यहाँ पर दिया है और बी देखो यहाँ पर दिया है दोस्त। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें ये इस टाइप दिया हुआ है और एच पे इस टाइप दिया, ऑप्शन नंबर सी की अभी संभावना नहीं बनती है। हाँ दोस्त, अच्छा तीर्थ बोला ऑप्शन डी 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 डी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र एकदम सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी वाले सारे दोस्त सही है, कोई बात नहीं। 31 का डी
वो होगा सही। ये ध्यान रखना है कि 31 का जो है डी वो हो जाएगा दोस्त सही। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन है कि 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, उसमें से एफ दाईं ओर से 17वां स्थान है और आर बाईं ओर से 19वां स्थान है, तो एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी है। अब देखो ये कोई लाइन बनी हुई है दोस्त, ठीक है ना, पंक्ति बनी हुई है। इसमें इसने कहा है कि पहले क्या कहा इसने, एफ बैठा है फिर आर बैठा है, तो एफ को आपको बिठाना है, आर बैठा है बाईं ओर से कितना 19वां स्थान है, ठीक है ना, आर का हो जाता है। अब इसने कहा है दोस्त कि एफ का दाईं ओर से कितना स्थान है, तो एफ का दाईं ओर से स्थान हो जाता है कौन सा दोस्त, जल्दी बताओ, 17वां। हाँ 17वां हो जाता है। अब इसने कहा है कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, अब बता दो जल्दी से हैं। अब दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, दोनों को जोड़ दो, बताओ मेरे दोस्त। टोटल चॉइस है तो 19 प्लस 17, ठीक है ना, 17 कितने हुए दोस्त। ये ध्यान रखना है कि 24 माइनस कोष्टक 19 प्लस 17, तो फिर आप कहोगे 24, जोड़ दो इनको। हाँ मेरे भाई 36, यानी कि अब कितना रह जाएगा बराबर, माइनस करेंगे तो हमारे को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। हाँ भाई, अरे कितने हो जाएगा, अरे कितने हो रहे हैं, अरे अब तो बता दो मेरे दोस्त। 10 10 10 कहाँ से आ रहे हैं, अब तो बता दो जल्दी से। मैंने इतना क्वेश्चन सोल्व कर दिया फिर भी आप नहीं बता रहे, 12 आ रहे हैं भाई। 36 में से अगर 24 माइनस करोगे 12 बचेगा आपके पास, कि नहीं बचेगा है, इसने पूछा है 12 बचेगा, ठीक है ना। तो बीच में 12 यानी खुद वापस इस 12 में दोनों भी आए हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों माइनस कर दोगे तो आपके पास 10 बचेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हाँ तीर्थ आपका उत्तर सही है, ऋतुजा उत्तर एकदम सही है दोस्त, ठीक है ना, उत्तर सही है, कोई कमी नहीं है। सॉरी बोलने का जरूरत है दोस्त, सही है आपका उत्तर 10। अरे यार मित्र ऐसा मत करो यार। देखो निम्न चित्र में वर्गों की संख्या की गणना करें, तो वर्गों की संख्या गणना करनी, 12 नहीं होगा दोस्त, उत्तर आपका सही है 10 ही है, क्योंकि दो उनको भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, खुद को भी, आर और एल को भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। 12 है, 12 में से 2 माइनस होगा, 10 ही बचेगा। बताओ वर्गों की संख्या 1 2 3 और 1 2 3, तो यानी इंटू कर लो इनको, डायरेक्ट इंटू करो तो 9 हो जाएगा, और 1 2 3, ठीक है ना। इधर भी क्या है 3, तो दोस्त 2 इंटू 2 कर दो 4 हो जाएगा। अब देखिए और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये मेरे दोस्त 14। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, चलो इसको करके देखिए, आपके सामने इस टाइप से बना हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे दोस्त, यहां से हम देखेंगे इसको, तो कितना हो गया 14 हो गया ना। चलो तो यहाँ पर 14 दिए हो चुके, 1 2 3 और 4, और ये बीच वाला 5, 5 ये हो गए, 14 5 19। बताओ दोस्त 19 तो ये हो चुकी है, और भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 19 वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई डी वाले सारे बच्चे एकदम इस क्लास में सही और सटीक हो जाते हैं। अब आपके सामने एक ग्राफ आया है दोस्त, बताइए इस ग्राफ को आप कैसे करोगे, ग्राफ को करने का तरीका क्या है, किस तरीके से ग्राफ का क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है ना। इसने कहा है 2001 से लेकर 2020 में टीवी सेटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बताओ 2001 से लेकर 2002 के बीच में पूछा गया है, बताओ कितने सेट की बिक्री हुई है 1 से 2 के बीच में, एक ये है और 2 ये है। बताओ जल्दी से, आपके सामने उत्तर क्या रहेगा, ग्राफ भी तो करना सीखना पड़ेगा ना मेरे भाई। चलो बता दो जल्दी से, फिर उत्तर क्या बन रहा है देखते हैं। प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है। अब जैसे कि आपके सामने है 2001 में कितनी पाई गई है, हाँ 18,000, ठीक है ना, 2001 में 18,000 है दोस्त, और 2002 में कितनी हो जाती है, 2002 में हो जाती है 40,000, ठीक है ना, 2002 में 40,000 हो जाती है। तो यानी कितनी बिक्री में वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। हाँ भाई 1 मिनट रुकना, हाँ देखिए कितनी 40,000, ठीक है ना। अब 40,000 है मेरे दोस्त, हाँ 8 बजे क्लास आएगी मेरे मित्र SHGD की, उसमें पूरा पेपर सेट चल रहा है, उसमें पूरा पेपर सेट चल रहा है, तो आपको 40 में से 18 माइनस करना है मेरे दोस्त। बिल्कुल 8 बजे वाली क्लास है पूरा, उसमें भी SHGD का पेपर सेट चल रहा है, हिंदी रीजनिंग मैथ सभी जीके जीएस, तो यहाँ से 22,000 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 22,000 आ रहा है दोस्त, यह ध्यान रखना है कि 18,000 से 22 कितना हो जाता है
कितने परसेंट इंटू 100 कर दो। अब आपको क्या करना है दोस्त, अभी आपके सामने बिक्री आ जाएगी, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 9 से 2 से काटो 18 को 2 बार, और 22 को काटो 11 बार, यानी 1100 इंटू 9, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो 9 एकम 9, 9 दूनी, बिल्कुल, हाँ मेरे दोस्त 28, यानी 22, 122, 122 पॉइंट कुछ ऊपर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाले सारे मित्र यहाँ पर सही हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है मेरे मित्र, क्वेश्चन आप आधा कीजिए और वहां से आपका उत्तर क्लियर कीजिए। अब देखिए, हाँ 122 होगा मेरे मित्र, 128 नहीं होगा। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा सा मौसम आता है जिसे हम क्या कहते हैं? रबी और खरीफ के बीच में एक मौसम आता है। हाँ, कौन जीता शर्ट वो भी पता चल नहीं रहा है ना मित्र, कोई जीत नहीं पा रहा है, क्योंकि जवाब नहीं दे पाएंगे तो जीतेंगे कैसे? तो उत्तर तो देना पड़ेगा मेरे मित्र। तो जायद मौसम बोलते हैं उसे, ठीक है ना। जब रबी और खरीफ के बीच में एक मौसम आता है उसे बोलते हैं जायद, जो अप्रैल से लेकर मेरे दोस्त जून के बीच में रहता है, जिसे हम गर्मी का समय कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम गर्मी का समय कहते हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखना है, जिसे हम गर्मी का समय कहते हैं, या ककड़ी वगैरह जैसे हम फल वगैरह बोते हैं, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ऐसे जिस मौसम में हम बोते हैं आपको पता है वो क्या है, कौन सी है? जायद का मौसम उसे बोलते हैं, ठीक है ना। सब्जियां बोई जाती है जो गर्मी का समय होता है, ठीक है ना, मूंग वगैरह, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सारे दोस्त सही हैं भाई, यहाँ पर आपको क्लियर करना है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये आपके सामने आया है, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह स्क्रोग्राफ किससे संबंधित है? बताओ। तो स्क्रोग्राफ किससे संबंधित है? भूकंप से है, बाढ़ से, आर्द्रता है, तापमान है। दोस्त इस क्वेश्चन को आप साइंस के हिसाब से भी देख सकते हो और रीजनिंग के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। अभी के हिसाब से इसको रीजनिंग के हिसाब से देखो आप, क्योंकि संबंध इसने पूछा है हमसे, तो भूकंप से। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दोस्त यहाँ पर सही हो जाएंगे। हाँ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे स्टूडेंट सही है। आपको रोज शाम को 7 बजे जुड़ना है और पेपर पूरा क्लियर करना है। भारत की संसद में शामिल होते हैं, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, भारत के महान न्यायवादी, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। बताओ यहां से ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखते हैं इसका कौन कौन बच्चा उत्तर देता है सही और सटीक। जल्दी जल्दी मेरे मित्र, जल्दी जल्दी उत्तर देना है अपने, केंडो के उत्तर आवे। बताओ मेरे दोस्त जल्दी से। तो राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है भारत की संसद के अंदर, ये ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी वाले सारे दोस्त सही है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समान दर्शाती है? बताओ यहां से मेरे मित्र आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, अच्छी बात है, देखते हैं। ए बताओ, ये आकृति किसमें निहित है? क्या है? बता दो जल्दी से मेरे मित्र। अब यहां से ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिंदु सिर्फ डी में दिए हैं, सी वाले में दिया है, सी वाला ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, तो सी वाला सी में दिया है तो सी ही सही हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन को करो, और मैथ का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि एक्स वाई, एक्स अनुपात वाई 4:5 दिया हुआ है, इसी प्रकार वाई अनुपात जे इसने दिया हुआ है मेरे दोस्त 5:7 दिया हुआ है, तो इसी प्रकार जे अनुपात डब्ल्यू में दिया है 7:9 दिया हुआ है। तो हमें पूछा एक्स डब्ल्यू में कितना बराबर होगा? बताओ, एक्स और डब्ल्यू हमसे पूछा है, तो कैसे करेंगे? पहले इनको करके सेट कीजिए मेरे दोस्त। हाँ तीर्थ तुझा दोस्त, इनको सेट कीजिए पहले, तो एक्स और डब्ल्यू, ठीक है ना। हमें क्या पूछा है? एक्स और डब्ल्यू ही हमसे पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है कि एच और डब्ल्यू पूछा, एक्स और डब्ल्यू करने का तरीका क्या रहेगा? तो 4:5 आपको दिया है, इसके बाद इंटू 5 7 हो जाएगा, ठीक है ना, और इंटू हो जाएगा 7/9, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। बटा 9 हो गया है। अब देखिए 5 से 5 को काट दिए, 7 से 7 को काटेंगे तो बचा क्या है? 4:9। 4:9 किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर, बिल्कुल। हाँ तीर्थ ऋतुजा सभी का उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का एकमात्र नौसैनिक विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? बताओ। हाँ बिल्कुल बता दो जल्दी से।
नौ सैनिक जो विमान संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही है ऋतुजा आपका उत्तर। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, आखिरकार कहां पर है मेरे भाई? बताओ जल्दी उत्तर बताओ इसका। तो ये गोवा के अंदर है मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलो, सूर्य पूर्णतः सूर्य ग्रहण कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णतः सूर्य ग्रहण कब हो लगता है मेरे दोस्त? एक बार क्लास को लाइक तो कर दो यार जल्दी से। देखो, चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर होता है तब, चंद्रमा पृथ्वी के बीच छाया में प्रवेश करता है तब, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीधे रेखा पर होता है तब होता है, या फिर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो ना तो। बताओ यहां से उत्तर क्या रहेगा? हाँ भाई, यहां से बताओ उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उत्तर आ रहा है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी उत्तर आ रहा है, देखते हैं। तो सी वाले सारे सही हैं कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होते हैं तब। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाले सारे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? बताओ, विधानसभा किस में नहीं है? दादर एवं नागर हवेली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है और अंडमान निकोबार में नहीं है। तो आपको पता है दिल्ली में तो है साहब, केजरीवाल घूम रहे थे, उसका कोई यही नहीं, अभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब बताओ यहां से दादर और नागर होगा तो विधानसभा किसमें है? सिर्फ दिल्ली के अंदर है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर या बी वाला सही है। अरे हाँ, बी वाले सही है सारे दोस्त। डी और सी पे आप कहां जा रहे हो? बी वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? तो हम कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत के अंदर 8 हो जाते हैं मेरे दोस्त, ये आपको याद रखना है। कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। हाँ, सबसे बड़ा एक तो दिल्ली है, दूसरा कौन सा है बताओ जल्दी से। अरे पुडुचेरी, पुडुचेरी होगा नहीं होगा? हाँ 3 नंबर। हाँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है मेरा दोस्त, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा चंडीगढ़ हो गया, दादर नागर हवेली हो गया। और ये क्वेश्चन रहेगा आज का HW, इसका उत्तर जरूर कमेंट करके बताना। अभी मिलते हैं रात को 8 बजे ऐसे GD क्लास में, लेते हैं अलविदा सभी दोस्तों को। जय हिंद जय भारत। कितने सही हुए जरूर कमेंट करना दोस्तों।